चलिए अब शुरू करते हैं सम इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स। सम इम्पोर्टेंट किस पर? इस सीरीज जो होगा ये त्रिकोणमिति, इस जो आज सीरीज है उसमें त्रिकोणमिति से संबंधित प्रश्न होगा। ठीक है, जो बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने की महत्तम संभावना होगी। ठीक है, इसको आप अपनी भाषा में VVI कह सकते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन जो है आपका, आप लोग बताना tan π/2 का वैल्यू, tan π/2 का वैल्यू कितना हो जाएगा। जो tan π/2 का जो वैल्यू है ये कितना होगा, कुछ पता नहीं है सर। tan π/2 इसको हम जैसे आप पढ़े हैं कि tan थीटा बराबर होता है sin थीटा बटा cos थीटा, होता है ना। tan थीटा बराबर होता है sin थीटा बटा cos थीटा। इसी प्रकार tan π/2 बराबर होगा sin π/2 बटे में cos π/2। ठीक है, अब आप जानते हैं कि पाई का वैल्यू होता है 180 डिग्री। पाई का वैल्यू कितना होता है 180 डिग्री। अब 180/2 यानी 180/2 यानी कितना हो जाएगा 90, यानी साइन 90 डिग्री बटा कॉस 90 डिग्री। अब साइन 90 डिग्री का वैल्यू होता है 1, साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1 और कॉस 90 डिग्री का वैल्यू होता है 0। क्या होता है 0। तो ऊपर कुछ और है, अगर नीचे 0 हो जाएगा तो क्या होगा, आप लोग को हम बताए हुए 0 हो जाएगा। मान लो ये घरवा है, एक नीचे से मट्टी निकल जाए, घरवा कहाँ चला जाएगा, एकदम अंदर। कहाँ चला जाएगा, जिसका कोई पता होगा क्या, नहीं पता होगा, इसलिए उसको कहेंगे इनफाइनाइट, है ना। ऊपर कुछ भी रहे लेकिन जैसे ही नीचे 0 हो गया यानी क्या हो जाएगा, ये इनफाइनाइट यानी अपरिभाषित। तो कुल मिला के हम इतने बात समझाएं आपको कि tan π/2 होता है sin π/2 बटा cos π/2। साइन π/2 यानी पाई का वैल्यू 180 डिग्री, तो 180/2 कितना 90, साइन 90 डिग्री बटा कॉस 90 डिग्री। साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1 और कॉस 90 डिग्री का वैल्यू 0। 1/0 क्या हो जाएगा, अपरिभाषित। कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, tan π/6 डिग्री का वैल्यू बताइए। π/6 का, हाँ बताइए। पहली बात तो पाई का वैल्यू होता है 180 डिग्री। पाई का वैल्यू कितना होता है 180 में जब 6 से भाग करोगे तो कितना मिलेगा, 180/6 कितना हो जाएगा, 6 × 18 tan 30 डिग्री। और tan 30 डिग्री का वैल्यू कितना होगा, याद नहीं है सर, साइन 30 डिग्री बटे में कॉस 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 और कॉस 30 डिग्री का वैल्यू √3/2। तो ये दो कैंसिल हो जाएगा 1/√3, यानी कि tan π/6 यानी कि tan 30 डिग्री का वैल्यू हो गया 1/√3। ये बात समझ रहे हैं। तो इसी तरह से आप लोग बताइए tan π/3 का वैल्यू, tan π/3 का वैल्यू कितना होगा, जल्दी से। आपको आधा मिनट का समय मिल रहा है। इसको करेंगे 10 180/3, उसके बाद 80 में 3 से भाग देंगे तो 18
60 डिग्री। यानी आपने सही कहा विकास कि tan पाई का वैल्यू है 180, 3 तो 3 छक 18, यानी कि आपका हो गया tan 60 डिग्री। और tan 60 डिग्री का जो वैल्यू होगा वो कितना हो जाएगा, sin 60 डिग्री बटा में cos 60 डिग्री। sin 60 डिग्री का वैल्यू होगा √3/2 बटा cos 60 डिग्री का वैल्यू होगा 1/2। तो 2 से 2 कैंसिल आ तो √3/1 यानी हो जाएगा √3। हुआ ना। इसी तरह से आप बताना sin π/3 का, sin π/3 का। बहुत आसान सवाल है। sin π/3 पाई का मान जिंदगी भर 180 रहेगा, कहियो घटेगा ना कहियो बढ़ेगा, है ना। तो साइन 180/3, 3 से 180 में भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 60। और साइन 60 का वैल्यू अभी आपको बताए हैं कितना होगा √3/2। ठीक है। आप बताइए cos π/3 आप सब में से किसका आंसर सबसे पहले आता। जी cos, अच्छा cos 60 डिग्री का वैल्यू 1/2, आंसर हो गया आपका 1/2। 180/3, 3 छक 18 cos 60 डिग्री यानी 1/2। ये बात समझ में आए। चलिए अब इसी से एक संबंधित और सवाल बनाइए। थोड़ा सा हम टाइप चेंज करिए। समझ में आया ना कि अगर पाई में रहेगा तो डरना नहीं है। पाई का वैल्यू सीधे 180 होता है। अब पाई है तो पाई से तो आपको सब सिलेबस में है नहीं पूछने के लिए, तो जब भी होगा तो π/2 तक ही होगा। ये तो होगा π/3, π/6, पहले या तो होगा π/6 या π/3 या होगा π/2, है ना, या होगा π/4। तो इसी से संबंधित एक सवाल हम आपको दे रहे हैं, थोड़ा सा बताइएगा आप लोग। सवाल नंबर 6, sin π/4 माइनस cos π/4। sin π/4 माइनस cos π/4। सबसे पहले तो आप बताइए कि π/4 का वैल्यू कितना होगा। 180/4। तो 180/4, 4 से 180 में भाग दो कितना होगा। आंसर तो 0 आएगा, लेकिन 4 से 180 में भाग देंगे तो कितना आएगा 70 डिग्री। गलत। भाग दीजिए 4 से 180 में। डिग्री 45 डिग्री, ये बात था ना। तो π/4 यानी पाई का वैल्यू अगर 180 डिग्री है ना,
तो हम अगर कहें कि π/4 बताओ, दोनों तरफ 4 से डिवाइड कर देंगे। तो 4 से जब डिवाइड करेंगे 180 में क्या मिलेगा? 4 4 जा 16 और 2 4 5 जा 20, यानी π/4 यानी कि 45 डिग्री, यानी साइन 45 डिग्री माइनस कॉस 45 डिग्री। साइन 45 डिग्री का वैल्यू होगा 1/√2 माइनस कॉस 45 का वैल्यू होगा 1/√2, है ना। तो 1/√2 से 1/√2 चला गया तो कितना बचेगा? 0। यही बात कह रहे थे, है ना। एक ऑब्जेक्टिव इस पर और बनाता है। क्या है ऑब्जेक्टिव? सुनिएगा। थीटा के किस मान पर, है ना, थीटा के किस मान पर क्वेश्चन बनाता है कि थीटा के किस मान पर, थीटा के किस मान पर साइन थीटा और कॉस थीटा का मान बराबर होता है। साइन थीटा और कॉस थीटा का मान बराबर होता है, मान बराबर होता है। आंसर क्या होगा ये बताना हमको। थीटा के किस मान पर साइन थीटा और कॉस थीटा का मान बराबर होता है? 45 डिग्री। सही बोला। देखो साइन 45 का भी वैल्यू 1/√2, कॉस 45 का भी वैल्यू, तो वही क्वेश्चन आंसर हो जाएगा थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। ठीक है, यानी कि थीटा के किस वैल्यू मान पर साइन थीटा और कॉस थीटा का मान बराबर होता है। ठीक है, ये बात आप समझ पा रहे हैं? चलिए एक क्वेश्चन और बनाइए इस संबंधित। आपके लिए प्रश्न है, थोड़ा सा हम प्रश्न और चेंज करेंगे। यहाँ लिखे दिख रहा है आप लोगों को? चलिए, कॉस 60 डिग्री प्लस 1, कॉस 60 डिग्री प्लस 1 बाई कॉस 60 डिग्री माइनस 1, इसका बताइए तो आंसर। कितना आंसर होगा? हाँ, कितना होगा बाबू? -3, आप लोग का 0। चलिए सॉल्व किया जाए। कॉस 60 का वैल्यू अभी हम आपको बताए थे। कॉस 60 का वैल्यू कितना है? cos 60 का वैल्यू, हाँ, √3/2। गलत। नहीं, 1/2। कॉस 60 का वैल्यू कितना है? 1/2, यानी कॉस 60 का वैल्यू है 1/2। इसमें प्लस करोगे 1 का, कितना करोगे? 1 का, अपॉन कॉस 60 का वैल्यू कितना है? 1/2, और उसमें माइनस करोगे 1 का। ठीक है, तो 1/2 में 1 को ऐड करो और लिखो, और 1/2 में -1 को माइनस करो और लिखो। ठीक है, 1/2 प्लस 1 और 1/2 माइनस 1। ठीक है, तो 1/2 प्लस 1 कितना हो जाएगा? कटेगा कैसे? सबसे पहले तो 2 और 1 का एलसीएम लोगे, तो 2 और 1 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। 2 के पहाड़ा में 2 कितना मर्तबे? 1 मर्तबे। 1 में 1 से गुना करने पर 1। 1 के पहाड़ा में 2 कितना मर्तबे? 2 मर्तबे। 2 में 1 से गुना करने पर 2 बटा में 2 और 1 का लघुत्तम कितना? 2। ठीक है, 2 के पहाड़ा में 2 कितना मर्तबे? 1 मर्तबे। 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1, माइनस 1 के पहाड़ा में 2 कितना मर्तबे? 2 मर्तबे। 2 में 1 से गुना करने पर 2। समझ रहे? चलिए
यहाँ तक हो गया। उसके बाद हम नीचे लिखे, चलो लिखते हैं, इधर लिखते हैं। 1 और 2 और 1 कितना हो जाएगा? 3/2। 1 रुपया प्लस का और 2 रुपया माइनस का, तो 1 रुपया प्लस और 2 रुपया माइनस, यानी कि -1 कितना हो जाएगा? -1/2। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 क्या हो जाएगा? कैंसिल हो गया। यानी कि अब आपका जो बचा 3/-1, तो ये माइनस ऊपर चला जाएगा तो -3। आपका आंसर सही था। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए इसको और सवाल पूछते हैं आपसे। इसी पर एक टाइप और दीजिए। प्रश्न आपके लिए √2 sin π/4 प्लस cos π/4, इस सवाल का जवाब दीजिए। √2 sin π/4 प्लस cos π/4। अब देखिए, यहाँ तो √2 लिखाएगा ही, sin π/4, तो π/4 मतलब 45 डिग्री, यानी sin 45 डिग्री प्लस cos 45 डिग्री। और आप अभी अभी जाने हैं कि sin 45 डिग्री और cos 45 डिग्री दोनों का मान 1/√2 ही होता है। तो लिखेंगे √2 1/√2 प्लस 1/√2। तो किया जाए √2 और √2 का एलसीएम कितना हो जाएगा? √2 से √2 एक बार में, 1 में 1 का तो 1, √2 से √2 एक बार में, 1 से 1 का तो 1। ठीक है, √2 1 1 2/√2। तो इस √2 से इस √2 को कैंसिल कर दिया, सीधे आ जाएगा 2। ये आंसर हो जाएगा। दस नंबर सवाल है, सेक 30 डिग्री बटा कॉसेक 60 डिग्री। सेक 30 डिग्री बटा कॉसेक 60 डिग्री। 30 डिग्री का मान कितना होता है? बता दो। दोनों बराबर हो। 1, क्या बात है।
वो नहीं होगा। क्योंकि सेक 30 डिग्री का मान 2√3 है और कोसेक 60 डिग्री का मान 2√3 है। नहीं, आप तो मान गलत बता रहे हैं। सबसे पहले ये बताइए कि कॉसेक 60 का उल्टा क्या हो जाएगा? साइन 60। साइन 60 और साइन 60 का वैल्यू है √3/2, तो कॉसेक 60 का वैल्यू होगा 2/√3। क्या हो जाएगा? 2/√3। वही है और सेक 30 का उल्टा हो जाएगा कॉस 30, है ना? 2√3 इसका भी। तो कॉस 30 का वैल्यू होगा √3/2 है, तो सेक 30 का क्या हो जाएगा? 2/√3। यानी कुल मिला के बात ये कहा जा सकता है कि सेक 30 डिग्री बटा कॉसेक 30 डिग्री, अर्थात सेक 30 का मान है आपका अगर 2/√3 बोलेंगे, है ना, √3/2। अगर कॉस 30 का वैल्यू है √3/2 है, तो कॉस का उल्टा होता है सेक, तो सेक 30 डिग्री हो जाएगा 2/√3 अपॉन कॉसेक 60 डिग्री। कॉसेक 60 डिग्री, तो कॉसेक किसका उल्टा होता है? साइन का। साइन 60 का वैल्यू √3/2, तो कॉसेक 60 कितना हो जाएगा? 2/√3। 2/√3 से 2/√3 कैंसिल आउट, कितना बचेगा? 1। बनाइए। चलिए एक सवाल और बनाइए। क्वेश्चन नंबर 11। 2 साइन 45 डिग्री माइनस कॉस 45 डिग्री। ठीक है, इस सवाल को बताइए। 2 साइन 45 माइनस कॉस 45। ठीक है, जल्दी से बताओ। साइन 45 डिग्री माइनस कॉस 45 डिग्री, इसका आंसर बताइए। आंसर बताइए जल्दी से। साइन 45 डिग्री कितना है देख। एक हो जाएगा। ना सर जरूर गलत। 2 हो गया आंसर। ये भी गलत। 0 बिल्कुल सही। देखिए यहाँ देखिए, 2 साइन 45 का वैल्यू कितना है? 1/√2। तुम बराबर इसको 1√2 बोलता है। 1√2 कहने का मतलब ये ऐसे, यानी 1 में √2 का मल्टीप्लाई है, यहाँ 1 में √2 का भाग है, तो 1/√2 बोलो या 1/√2 बोलो, है ना। साइन 45 1/√2 माइनस कॉस 45 1/√2। 1/√2 से 1/√2 चला गया, कितना बचेगा? 0। किसी भी संख्या में अगर 0 का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिल जाएगा? 0। नोट कर लीजिए। ग्यारह के बाद क्या हो जाएगा? 12 नंबर। साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री। साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री।
देखिए, लगाइए दिमाग, अगर तनका भी दिमाग होगा तो आंसर आप ले आइएगा, जी सर सर। है ना। रूट टू आंसर। कितना आएगा? रूट √2। जी तुम गलत बोल रहा। 0, ये भी गलत है। सर देखिए 2 बार रूट से रूट में मल्टीप्लाई। तो यहाँ 2 कहाँ है बताइए? 12 नंबर सवाल में 2 करने हैं, ये बताइए हमको। जैसे उसमें है ना साइन स्क्वायर 45 डिग्री का मान 1/√2 है। ठीक। आप प्लस में फिर कोसेक स्क्वायर 45 डिग्री, तब उसका भी माने है 1/√2। तो दोनों का एलसीएम लेंगे √2। सबसे पहले तो तुम झंझट क्या किया ये समझो। यहाँ साइन 45 है और वहाँ कॉस 45 है, तुम उसको कॉसेक बोल रहा है। पहली गलती है तुम्हारा कि साइन 45 है, यहाँ कॉस 45। और यहाँ जो 2 दिया हुआ है इसका मतलब स्क्वायर है। स्क्वायर मतलब वर्ग किया हुआ है, यानी साइन 45 डिग्री का जो वैल्यू होगा उसका वर्ग, है ना। नहीं, साइन स्क्वायर 45। तो सबसे पहले तो साइन 45 का वैल्यू कितना होगा? 1/√2। ये साइन स्क्वायर है तो इस पर हो जाएगा स्क्वायर। कॉस स्क्वायर 45 है, कॉस 45 का वैल्यू 1/√2। 1/√2 आई इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो 1/√2 का होल स्क्वायर करना है, तो 1 का स्क्वायर /√2 का स्क्वायर, यही ना, प्लस 1 का स्क्वायर /√2 का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1 और √2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 2। और 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1 और √2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 2। अब 1/2 प्लस 1/2, तो 2 और 2 किस में है? हर में। इसका एलसीएम लो, तो 2 का एलसीएम हो जाएगा 2। 2 के पहाड़ा में 2 कितना मर्तबा? 1। 1 में 1 का गुना करोगे तो 1, प्लस 2 के पहाड़ा में 2 कितना मर्तबा? 1। 1 में 1 का गुना करोगे तो 1। 1 का 1 कितना हो जाएगा? 2। 1 का 2 और 2/2 खत्म हो जाती है। कितना हो गया? 1। चलिए, एक सवाल बताइए आप और। सेक स्क्वायर 45 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री। अगर मान सारणी आपको याद है और थोड़ा बहुत भी कैलकुलेशन आता है तो सवाल बना लीजिएगा। कितना आ गया? 1। और कोई? यस सर, एक ही है। दूसरा कोई बताओ। सबसे पहले तो ये ध्यान रखना है कि सेक 45 डिग्री का मान कितना होगा। तो सेक किसका उल्टा है? कॉट। तो tan का उल्टा है। सेक किसका हो जाएगा? कॉस का। कॉस 45 का वैल्यू होता है 1/√2, जैसा अभी आपने पढ़ा है। तो उल्टा हो जाएगा √2/1, यानी √2, यानी सेक 45 का वैल्यू हो जाएगा √2। ठीक है, तो √2 का स्क्वायर
माइनस tan 45 डिग्री, तो tan 45 डिग्री का क्या वैल्यू होगा 1 का स्क्वायर, तो √2 का स्क्वायर यानी √2 गुना √2, √2 गुना √2 माइनस 1 का स्क्वायर 1 गुना 1, यानी रूट के अंदर कितना 2 गुना 2 माइनस 1 गुना 1, तो √2 यानी रूट के अंदर 2 गो 2 है तो 1 2 बाहर निकल जाएगा, माइनस एक कम 1, तो यहाँ हो जाएगा 2 में से 1 गया तो 1 ही आएगा। ठीक है, जोड़ना नहीं था इसको, घटना ही था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कॉसेक स्क्वायर 45 डिग्री माइनस कॉट स्क्वायर 45 डिग्री। इसका भी 1 ही आएगा। नहीं स्क्वायर, हाँ देखिए उतने आएगा। सबसे पहले तो कॉसेक 45 का वैल्यू बताइए, √2, तो √2 का स्क्वायर माइनस कॉट 45 का वैल्यू 1 का स्क्वायर, √2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2 माइनस 1 का स्क्वायर 2 में से 1 गया तो आ गया। है आसान? चलिए अगर आसान है तो एगो सवाल और बनाइए। इस सवाल जो बना देगा हम समझ जाएंगे कि चेलवा जो है शक्तिशाली हो गया। सवाल है आपका tan 30 डिग्री मल्टीप्लाई sin 30 डिग्री मल्टीप्लाई सेक 60 डिग्री। tan 30 डिग्री मल्टीप्लाई sin 30 डिग्री मल्टीप्लाई सेक 30 डिग्री भागा, क्या कहते हैं इसको, चोर निकल कर भागा। ला जो भी बनाया है डस्टर बहुत अच्छा बनाया है। जल्दी से बताइए। आपके पास मान सारणी है, आप सब लोग मान सारणी पढ़े हुए हैं लेकिन याद नहीं है, इसलिए सबसे पहले तो मान सारणी को देखिए, लिखल है वहाँ से, जितेंद्र की तरह चोरी मारिए और उसके बाद बनाइए। पूरे बिहार में ऐसी स्थिति है, तोरे से लेखा 4√3 1/√3, एगो बता रहा है 4√3, एगो बता रहा है 1/√3, और कोई है? चलिए देखते हैं किधर का पक्ष मजबूत होता है। tan 30 डिग्री का वैल्यू बताओ। फिर 1√3 बोल रहा है, 1/√3 मल्टीप्लाई sin 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 और सेक 60 डिग्री का वैल्यू 2। अच्छा, cos 60 1/2, तो यहाँ हो जाएगा 2। तो ये देखो ये 2 मर गया, अब तो कुछ बचा ही नहीं, बचा तो सिर्फ 1/√3। बोलिए। चलिए इधर का पक्ष मजबूत है ना,
अपने पक्ष को मजबूत बनाए रखते हुए अगला सवाल बनाइए तो देखते हैं। आपका अगला पक्ष है, क्वेश्चन है साइन 90 डिग्री गुना tan 60 डिग्री गुना cos 30 डिग्री। इसको बना के दिखाओ। साइन 90 डिग्री गुना cos tan 60 डिग्री गुना cos 30 डिग्री। जल्दी थ्री बाई टू नहीं √3/2 रूट नहीं सर 3/2 हाँ 3/2। अच्छा ना सर √3/2 है। अच्छा 3/2 अच्छा, विकास कह रहा है 3/2। हाँ सही है 3/2 √3/2। अच्छा अच्छा, साइन 90 का वैल्यू बताओ। ये 1। tan 60 का वैल्यू बताओ। 3 √3/1 वही हो गया। और cos 30 का वैल्यू बताओ। 2/2। ऊपर तो 1 है ना, 1 से कोई फर्क पड़ेगा नहीं। √3 का √3 से गुना करोगे तो आएगा 3/2। का विकास ये होगा फंस रहा है। चलो कट जाएगा रूट से रूट। अच्छा इसको कटा दे, रूट हटा दे, आंसर आ गया। फंस रहा है विकास। चलो देखते हैं विकास का एगो और पावर देखते हैं, क्वेश्चन बना के देते हैं। सर जी हाँ बोलिए। पड़ गया, देखो तो। अजान पड़ गया। चलिए अच्छी बात है। हम लोग पसीना क्या नमाज पढ़ने जाना है कि सर हैं? क्या? नमाज पढ़ने जाओगे नहीं सर, तो पढ़ लो अभी। आपका बात याद आ गया। पसीना से इतिहास इसीलिए पसीना नहीं आ रहा है, पसीना खत्म हो गया। बहुत आ रहा है। बनाओ जल्दी से इसको। क्वेश्चन दे दिए। देख रहा है जितेंद्र क्या कर रहा है, एकदम किताब को उलट उलट के एकदम पूरा पढ़ जाएगा आज। अरे बनाओ जल्दी इसको। सर 1 होगा। 1 होगा। अच्छा ठीक है, देखते हैं। और लोग बनाइए। 2 होगा। 1 2 1 2 होगा। सर जी 2 होगा। दू होगा सीधे सर, सीधे 2 होगा। आ? सीधे दू होगा, दू होगा। आंसर 2 डायरेक्ट दू। गलत है, गलत है। ना सर जी, ये √4 हुए। √4 होगा। देखो विकास के कमजोरी हम समझ गए, विकास कहाँ फंस रहा। विकास तो किताब में से मान सारणी देख लिया, बता दिया कि सर sec 45 जो है ना cos 45 का उल्टा होता। पहली बात तो cos 45 का एक आध बार बना लिए, कई बार बना लिए कि 1/√2, तो sec 45 हो जाएगा सीधे √2। और cosec 45 sin 45 का उल्टा तो यह √2। अब √2 में √2 को जोड़ना है, √4 नहीं होगा। यही तो गड़बड़ी है। इसके बगल में कुछ नहीं था और इसके बगल में कुछ नहीं था, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ भी √2 और यहाँ भी, तो 1√2 1√2 1 1 2√2। लेकिन अभियो दिमाग में पल्ले नहीं पड़ रहा है कि 2 कैसे आ गया। देखो एने से √2 यह बुझा रहा और √2 यह में बुझा रहा, तो √2 को पकड़ लो। तो एने से 1 बच गया, एनू से 1 बच गया। 1 1 2 2 से गुना करेंगे तो 2 अब तो पल्ले पड़ गया होगा, बना दो। सर क्वेश्चन 45 लिख रहा हूँ तो
कौशिक 45 का मान 1/√3 कब से? शॉर्ट इसका शॉर्ट ट्रिक क्या है? सबसे शॉर्ट सबसे शॉर्ट कुछ नहीं है, आप समझ जाइए, यही सबसे बड़ा शॉर्ट। परीक्षा में 3 घंटा 15 मिनट मिलबो तो करेगा। वाईफाई लगल है, दिक्कत नहीं। चलिए 18 नंबर, tan 45 डिग्री माइनस tan 30 डिग्री, लास्ट क्वेश्चन है। tan हो जाएगा ना 1 + tan 45 डिग्री इंटू tan 30 डिग्री। चलो ये घर से 45 डिग्री का मान 30 डिग्री का मान रख के अपना घर से सॉल्व कर लेना। ये बना लो होमवर्क, ठीक है, बहुत हो गया।